तो आज की वीडियो में सीखेंगे टू बी और टू हैव के सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। अगर आप भी टू बी और टू हैव के सेंटेंस बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखेंगे। तो पहले हम टू बी सीखेंगे कौन से इसके सेंटेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बनाएंगे टू बी के सेंटेंस। उसके बाद ही हम टू हैव का सेंटेंस हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखें, तो पहले हम प्रेजेंट के टू बी के सेंटेंस सीखेंगे जिसकी हेल्पिंग में तीन है, एम इज आर। तो पहला सेंटेंस वो एक चोर है। तो देखिए ये प्रेजेंट का टू बी का सेंटेंस है। तो देखिए ही इज ए थीफ, ही इज ए थीफ, वो एक चोर है। थीफ की मीनिंग है चोर। और दूसरा सेंटेंस वो एक औरत है, वो एक औरत है। तो देखिए शी इज ए वुमन, शी इज ए वुमन, वो एक औरत है। और तीसरा सेंटेंस असल में एक डॉक्टर है, असल में एक डॉक्टर है। तो देखिए ये सेंटेंस भी प्रेजेंट का टू बी का सेंटेंस है। तो देखिए असल में इज ए डॉक्टर, असल में इज ए डॉक्टर, असल में एक डॉक्टर है। तो जब आप प्रेजेंट के टू बी के सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ जो आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे एम इज आर करेंगे, आई के साथ आप एम इस्तेमाल करेंगे। और ही शी इट या कोई एक नाम है तो उसके साथ आप इज का इस्तेमाल करेंगे। वी यू दे या दो नाम है तो उसके साथ आप आर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे प्रेजेंट के टू बी के सेंटेंस। तो इसके कुछ आप निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देखें। तो पहला सेंटेंस वो एक अच्छा लड़का नहीं है, वो एक अच्छा लड़का नहीं है। तो देखिए ये प्रेजेंट का टू बी का नेगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए ही इज़ नॉट गुड बॉय, ही इज़ नॉट गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का नहीं है। और दूसरा सेंटेंस है वो डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है। तो देखिए ही इज़ नॉट डॉक्टर, ही इज़ नॉट डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं है। तो देखिए ये थे निगेटिव सेंटेंस टू बी के। आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा सेंटेंस है क्या आसम उस्ताद है, क्या असलम उस्ताद है। तो देखिए ये प्रेजेंट टू बी का इंट्रागेटिव का सेंटेंस है। देखिए इज असलम टीचर, इज असलम टीचर, क्या असलम उस्ताद है। तो ये देखिए ये प्रेजेंट के टू बी के इंट्रागेटिव सेंटेंस थे। जब इसके आप प्रेजेंट के टू बी के इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद ही आप सब्जेक्ट रखेंगे। तो ये थे प्रेजेंट के टू बी के सेंटेंस। तो अभी हम पास्ट के टू बी के सेंटेंस सीखेंगे जिसकी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस है वो अच्छा लड़का था, वो अच्छा लड़का था। तो देखिए ही वॉज ए गुड बॉय, ही वॉज ए गुड बॉय, वो अच्छा लड़का था। और दूसरा सेंटेंस है असलम शागिर्द था, असलम शागिर्द था। तो देखिए असलम वाज ए स्टूडेंट, असलम वाज ए स्टूडेंट, असलम शागिर्द था। और तीसरा सेंटेंस है वो एक उस्ताद था, वो एक उस्ताद था। तो देखिए ही वॉज ए टीचर, ही वॉज ए टीचर, वो एक उस्ताद था। तो इस तरह आप पास्ट टू बी के सेंटेंस बनाएंगे। ये थे पास्ट के टू बी के सेंटेंस। इसके जो हेल्पिंग वर्ब दो हैं, एक है वाज, दूसरा है वर। आई ही शी इट या कोई एक नाम है तो उसके साथ आप वाज का इस्तेमाल करेंगे। वी यू दे या दो नाम है तो उसके साथ आप वर का इस्तेमाल करेंगे। तो आगे इसके हम इंट्रागेटिव और निगेटिव सेंटेंस भी सीखेंगे। तो आगे देखें, तो पहला सेंटेंस है वो अच्छा लड़का नहीं था, वो अच्छा लड़का नहीं था। तो देखिए ये निगेटिव का सेंटेंस है। तो देखिए ही वॉज नॉट गुड बॉय, ही वॉज नॉट गुड बॉय, वो अच्छा लड़का नहीं था। और दूसरा सेंटेंस है असलम उस्ताद नहीं था, असलम उस्ताद नहीं था। तो देखिए असलम वाज नॉट टीचर, असलम वाज नॉट टीचर, असलम उस्ताद नहीं था। और तीसरा सेंटेंस है क्या वो चोर था, क्या वो चोर था। तो देखिए ये पास्ट का टू बी का इंट्रागेटिव सेंटेंस है। तो देखिए वाज ही थीफ, वाज ही थीफ, क्या वो चोर था। जब आप पास्ट के टू बी के इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप वाज या वर रखेंगे, उसके बाद ही आप सब्जेक्ट रखेंगे। और जब इसका आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम फ्यूचर के टू बी के सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस है वो अच्छा लड़का होगा, वो अच्छा लड़का होगा। तो देखिए ही विल बी ए गुड बॉय, ही विल बी ए गुड बॉय, वो अच्छा लड़का होगा। जब आप फ्यूचर के टू बी के सेंटेंस बनाएंगे तो जो आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे शैल बी और विल बी करेंगे। आई और वी के साथ आप शैल बी का इस्तेमाल करेंगे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारों के साथ आप विल बी का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा सेंटेंस है असलम उस्ताद होगा, असलम उस्ताद होगा। तो देखिए असलम विल बी टीचर, असलम विल बी टीचर, असलम उस्ताद होगा। और लास्ट सेंटेंस है वो चोर होगा, वो चोर होगा। तो देखिए ही विल बी थीफ, ही विल बी थीफ, वो चोर होगा। थीफ की मीनिंग है चोर। तो जब आप फ्यूचर के टू बी के सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी करेंगे। तो ये थे फ्यूचर के टू बी के सेंटेंस। तो आगे इसके कुछ आप इंट्रागेटिव और निगेटिव सेंटेंस भी देखें। तो आगे देखें, तो पहला सेंटेंस है वो चोर नहीं होगा, वो चोर नहीं होगा। तो देखिए ये फ्यूचर का टू बी का निगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए ही विल नॉट बी थीफ, ही विल नॉट बी थीफ, वो चोर नहीं होगा। और दूसरा सेंटेंस है असलम उस्ताद नहीं होगा, असलम उस्ताद नहीं होगा। तो देखिए असलम विल नॉट बी टीचर,
असल विल नॉट बी टीचर, असल में उस्ताद नहीं होगा। तो ये थे फ्यूचर के टू बी के निगेटिव सेंटेंस। जब इसके आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप विल रखेंगे, उसके बाद आप नोट रखेंगे, उसके बाद आप बी का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा सेंटेंस है क्या वो अच्छा लड़का होगा। तो देखिए ये इंटरोगेटिव का सेंटेंस है। तो देखिए विल ही बी ए गुड बॉय। जब इसके आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप विल रखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप बी रखेंगे। तो अभी हम सीखें हैव या हैज़ को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए मौजूदा वक्त में आपके पास कोई चीज़ है तो उसके लिए आप हैव या हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है मेरे पास कार है, मेरे पास कार है। तो देखिए आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, मेरे पास कार है। और दूसरा सेंटेंस है उसके पास किताब है, उसके पास किताब है। तो देखिए ही हैज़ ए बुक, ही हैज़ ए बुक, उसके पास किताब है। और तीसरा सेंटेंस है असलम के पास पैसे हैं, असलम के पास पैसे हैं। तो देखिए असल में हैज़ मनी, असल में हैज़ मनी, असलम के पास पैसे हैं। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें मौजूदा वक्त में आपके पास कोई चीज़ है तो उसके लिए आप हैव या हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। ही शी इट या कोई एक नाम है तो उसके साथ आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारों के साथ आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो आगे इसके कुछ आप निगेटिव सेंटेंस भी देखें। तो पहला सेंटेंस है मेरे पास कार नहीं है। तो देखिए आई हैव नो कार, आई हैव नो कार, मेरे पास कार नहीं है। अगर इसे आप डू या डज के साथ बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे आई डू नॉट हैव कार, आई डू नॉट हैव कार, मेरे पास कार नहीं है। और दूसरा सेंटेंस है असलम के पास पैसे नहीं हैं। तो देखिए असलम डज नॉट हैव मनी, असलम डज नॉट हैव मनी, असलम के पास पैसे नहीं है। अगर इसके आप डू के या डज के साथ सेंटेंस बना रहे हैं निगेटिव तो आप हैज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हैव रखेंगे। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ भी आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा सेंटेंस है उसके पास पेन नहीं है, उसके पास पेन नहीं है। तो देखिए ही डज नॉट हैव पेन, ही डज नॉट हैव पेन, उसके पास पेन नहीं है। तो देखिए अगर इसके आप डू या डज के साथ निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ भी। तो अभी हम सीखें हेड को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए माजी में आपके पास कोई चीज़ थी तो उसके लिए आप हेड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है उसके पास कार थी, उसके पास कार थी। तो देखिए ही हैड ए कार, ही हैड ए कार, उसके पास कार थी। और दूसरा सेंटेंस है असलम के पास मोबाइल था, असलम के पास मोबाइल था। तो देखिए असलम हैड मोबाइल, असलम हैड मोबाइल, असलम के पास मोबाइल था। और तीसरा सेंटेंस उसके पास पैसे थे, उसके पास पैसे थे। तो देखिए ही हैड मनी, ही हैड मनी, उसके पास पैसे थे। तो देखिए माजी में आपके पास कोई चीज़ थी तो उसके लिए आप हैड का इस्तेमाल करेंगे। तो आगे इसके भी कुछ आप निगेटिव सेंटेंस भी देखें। तो पहला सेंटेंस है उसके पास कार नहीं थी, उसके पास कार नहीं थी। तो देखिए ही हैड नो कार, ही हैड नो कार। या इसे आप डिड के साथ भी बना सकते हैं। तो देखिए ही डिड नॉट हैव कार, ही डिड नॉट हैव कार। तो अगर इसके आप डिड के साथ नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो आप हैड की जगह हैव रखेंगे। और दूसरा सेंटेंस है असलम के पास पैसे नहीं थे। तो देखिए असलम डिड नॉट हैव मनी, असलम डिड नॉट हैव मनी, असलम के पास पैसे नहीं थे। और लास्ट सेंटेंस है मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरे पास मोबाइल नहीं था। तो देख आई डिड नॉट हैव मोबाइल, आई डिड नॉट हैव मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नहीं था। अगर इसके आप निगेटिव सेंटेंस डिड के साथ बना रहे हो तो हेड की जगह आप हैव रखेंगे। तो अभी हम सीखें विल हैव को सेंटेंस हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देख ऐसे सेंटेंस जिसमें मौजूदा वक्त में आपके पास कोई चीज़ होगी तो उसके लिए आप विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस उसके पास पैसे होंगे। तो देखिए ही विल हैव मनी, ही विल हैव मनी, उसके पास पैसे होंगे। और दूसरा सेंटेंस है असलम के पास कार होगी। तो देखिए असलम विल हैव कार, असलम विल हैव कार, असलम के पास कार होगी। और तीसरा सेंटेंस है उसके पास मोबाइल होगा। तो देखिए ही विल हैव मोबाइल, ही विल हैव मोबाइल, उसके पास मोबाइल होगा। तो देखिए इस सेंटेंस के लिए आप विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। जब इसके आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप विल रखेंगे, उसके बाद आप नोट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप हैव का इस्तेमाल करेंगे इसके निगेटिव सेंटेंसों में। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो को पसंद है। अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। और ये वीडियो को कैसे लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करेंगे।